जय महाकाल। कुंभ राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा मई का महीना, जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। जी हाँ, नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का समय होगा। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु का अंगारक दोष बनाएंगे। ये आपके द्वितीय भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कही हुई कुछ कड़वी बातें आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यथासंभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा और उन्हीं के कारण आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति भी मिल सकती है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेंगी। तो देखिए, 14 मई के बाद कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियां सुधरेंगी। शुक्र भी 19 मई को चतुर्थ भाव से दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। ये दोनों ही ग्रह की स्थितियां आपको आपकी नौकरी में अनुकूल परिणाम प्रदान करवाएंगी। आपको अपने काम को और बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। तो देखिए, आपको मेहनत करनी है और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स भी डालने हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए इस महीने स्थिति बेहतर रहेगी। शनि महाराज, जो आपके राशि स्वामी भी हैं, आपकी ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम और तृतीय भाव तथा दशम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोतों का सर्जन भी होगा। यानी आपके इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात भी होगी। आपके व्यापार में उन्नति होगी और विदेशी माध्यमों से भी व्यापार वृद्धि के योग बनने लगेंगे। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, यानी यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो महीने का पूर्व उत्तरार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका आपसी अहम का टकराव व्यापार में परेशानियां ला सकता है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में दोनों को ही समझ आ जाएगा कि आपको आपस में मिलकर ही व्यापार को आगे बढ़ाना है। इसी में आप दोनों की भलाई है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। जी हाँ, महीने की शुरुआत में राशि स्वामी अपनी ही राशि में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि स्वास्थ्य समस्या आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपके नेत्रों में, यानी आपकी आंखों में और दांतों में परेशानी हो सकती है और आपको बालों से संबंधित भी कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा पीड़ित कर सकती है। तो देखिए, समस्या ज्यादा लंबे समय के लिए तो नहीं होंगी, लेकिन जितने भी समय के लिए आप इससे पीड़ित रहेंगे, उस समय में आप बहुत ही परेशान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी बड़ी समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपको अपने खान पान को दुरुस्त बनाए रखना होगा, तभी राशि स्वामी शनि देव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो इस समय आपको अपनी तरफ से भी पूरे प्रयास करने हैं। योग, मेडिटेशन और व्यायाम करना है और अपने खान पान में भी बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में उच्च राशि के होकर सूर्य देव आप पर कृपा करेंगे और आपको सरकारी माध्यमों से लाभ होने के योग भी बनाएंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा, जिससे व्यापार में भी अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी आय कमाने में सक्षम रहेंगे। चतुर्थ भाव में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति, जो आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी भी हैं, आपके अष्टम भाव और दशम भाव और द्वादश भाव पर अपनी पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे कुछ अच्छे फल तो आपको प्राप्त होंगे ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक बनी रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है और परिजनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी।
दूसरे भाव में राहु मंगल के अंगारक दोष धन संचय करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन की देखभाल भी करनी चाहिए और किसी अच्छे निवेश की तरफ भी रुख अपनाना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत बहुत कठोर हो सकती है। जी हाँ, पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में राहु और मंगल के साथ रहेंगी, जिससे आप और आपके प्रियतम के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके प्रियतम कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकता है, यानी आपके दिल को ठेस पहुंच सकती है और आप व्याकुल भी हो सकते हैं। आपको ये लगेगा कि आपने उनसे प्रेम करके सही नहीं किया, यानी आप बहुत ही गुस्से में आ जाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। इससे परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि 10 मई को जब बुध दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे तो आपका अपने प्रियतम से यानी अपने पार्टनर के साथ लगाव फिर से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 मई के बाद सब कुछ ठीक होने लगेगा और आपके बीच अच्छे प्रेम के संयोग बनेंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि होगी, जिससे आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे, बहुत ही लॉयल रहेंगे। आप अपने दिल से कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन साथी का पूरा ध्यान रख सके और उनकी बातों को तवज्जो दे, इंपॉर्टेंस दे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में अपने उच्च अवस्था में रहेंगे। ये स्थिति पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद और अहम का टकराव भी कहीं ना कहीं करवा सकती है, लेकिन सूर्य के 14 मई को चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद ऐसी स्थितियां कम आएंगी और आपके जीवन साथी भी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भली भांति प्रकार से करते हुए दिखाई देंगे और आपका रिश्ता फिर से अनुकूल हो जाएगा। फिर भी यदि मंगल और राहु के अंगारक दोष की बात करें तो आप समस्याओं से घिर सकते हैं। तो ऐसे में आपको वाद विवाद से दूर रहने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको बहुत जरूरत है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राहु मंगल और बुध का संयोग महीने की शुरुआत में रहेगा, जिससे परिवार के लोगों में आपसी कहासुनी होने के योग बनेंगे। आपकी वाणी में भी कड़वाहट आ सकती है, जो आपके लिए बहुत ही नकारात्मक साबित हो सकती है। इसलिए सबसे बेहतर तो यही होगा कि अपनी वाणी पर इस महीने आप खास तौर पे नियंत्रण रखें। किसी को भी कुछ कड़वा या बुरा भला ना बोलें, तभी आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने में सफल हो पाएंगे। भाई बहनों को इस दौरान अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। वे अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे और उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा और न केवल सहयोग बल्कि वह आपसे दिल से स्नेह भी करेंगे। चतुर्थ भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, यानी ठीक रहेगा और उनका आशीर्वाद आपको आपके कार्यों में सफलता प्रदान करवाएगा। 14 मई को सूर्य के चतुर्थ भाव में आ जाने से आपके परिवार की स्थितियां और अधिक सुधर जाएंगी। तो 14 मई को जब सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो आपको किसी भी समस्या का सामना अपने पारिवारिक जीवन में नहीं करना पड़ेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय बता देती हूँ। आपको खुद पर विश्वास रखना है और किसी से भी कोई झूठा वादा नहीं करना है। इस बात का आपको इस महीने खास ध्यान रखना है। आपको गुड़ और काले तिल के लड्डू मंगलवार के दिन वानरों को खिलाने चाहिए। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। श्री राधा कृष्ण जी की नियमित उपासना करना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। यदि आप इस समय श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में सफल रहते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।